एकम वा कोटि गुणितम तस्य पुण्य प्रजायते। कितना बड़ा फल है, देखो बिल्व का कितना बड़ा फल कहा। बिल्व मूले शिवरतम, बिल्व के जड़ में, बिल्व के पेड़ की छाया में बैठ करके अगर किसी शिव भक्त ब्राह्मण को भोजयेत, अगर आप भक्ति के साथ भोजन कराएं, बेल पत्र का पेड़ हो उसकी छाया में बिठाकर शिव भक्त किसी ब्राह्मण को यदि आप भोजन कराते हैं, एकम वा कोटि गुणितम, तो एक का कोटि गुणितम, करोड़ गुना फल आपको मिलता है। एक ब्राह्मण को जमा दिया उसके नीचे, तो समझ लो 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन आपने करा दिया। तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर किसी शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देने से समस्त ईप्सित मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ऐसी बिल्व की महिमा शास्त्र में बताई। ऐसी बिल्व पत्र की, बिल्व वृक्ष की महिमा है। इसके बाद उन शिव भक्तों सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हमने रुद्राक्ष की बड़ी महिमा सुनी है। किसकी महिमा? रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष तो आप सब जानते हैं, तो कहा रुद्राक्ष की महिमा बताओ। और ये रुद्राक्ष भगवान को इतना प्रिय है, इसकी महिमा का वर्णन हमारे समक्ष करो। तो महिमा बता रहे हैं किसकी? रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष की महिमा सुनो। सेवा प्रियतमो ज्ञेय रुद्राक्ष पर पावनः, दर्शनात् स्पर्शनात् जप्यात् सर्व पाप हरम स्मृतः। रुद्राक्ष की क्या महिमा है? रुद्राक्ष शिव को परम प्रिय है। भगवान को कैसा प्रिय है? परम प्रिय। परम लग गया, इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान शिव को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। और रुद्राक्ष का दर्शन, स्पर्श और रुद्राक्ष की माला पर क्या? भगवान का नाम जप सभी प्रकार के पापों को तत्काल ही नष्ट कर। दर्शनात् स्पर्श नाम जप्यात् सर्व पाप हरः स्मृतः। रुद्राक्ष का दर्शन, रुद्राक्ष का स्पर्श, रुद्राक्ष पर किया गया जप, ये तुरंत ही सब प्रकार के पापों का नाश कर देता है। जिसके शरीर पर रुद्राक्ष होते हैं, अर्थात जो रुद्राक्ष को धारण करता है, उस शरीर को यमदूत स्पर्श नहीं करते। अर्थात जिसके शरीर पर रुद्राक्ष हो, ऐसे प्राणी को कभी यमदूत बंदी नहीं बनाते, यमदूत उससे दूर रहते हैं। ये रुद्राक्ष सभी व्याधियों का नाश करके धारक, धारक का मतलब है धारण करने वाला, उस धारण करने वाले के लिए कवच का काम करता है, कवच के समान है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष के विषय में बता रहे हैं, शिव नेत्रों
जल बिंदु गिरे रुद्राक्ष के वो पेड़ बने, उन वृक्षों से रुद्राक्ष बने, शिव भक्तों के वो योग बने। भगवान के नेत्रों से जो जल गिरा, उसी जल से दो पेड़ बने, वही रुद्राक्ष और भद्राक्ष कहलाए। भगवान के नेत्रों के जल से रुद्राक्ष की उत्पत्ति कही गई। अच्छा, रुद्राक्ष कितने धारण करने चाहिए? कुछ लोगों में आदत होती है, तुलसी मिल गई वो भी डाल ली, रुद्राक्ष मिल गया वो भी डाल गया, स्फटिक मिल गया वो भी डाल, रंग बिरंगी माला मिल गई वो भी डाल ली, गाय की जो घंटी वाली माला होती है वो भी डाल ली, जो मिल जाए वो पहन लिया। नहीं, वो पहनना नहीं। कितने रुद्राक्ष पहनने चाहिए? शरीर के किस अंग पर कितने रुद्राक्ष पहनने चाहिए जानो। किसी भी चीज को धारण करने से पहले उसको जान लो कि हम जो धारण कर रहे हैं इससे क्या होगा। पर हम लोग सोच रहे थे कि फायदा ही करेगा, नुकसान तो करने से रहा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं, इसलिए पहन लेते हैं। लेकिन नहीं, शास्त्र कह रहा है कि कितने कितने रुद्राक्ष शरीर के किस किस अंग पर पहने। शिखा में एक, चोटी में एक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चोटी में बांध लें एक रुद्राक्ष। जो शिव भक्त होते हैं वो एक शिखा में बांधते हैं। तो चोटी में एक, मस्तिष्क पर 40 रुद्राक्षों की माला ऐसे माथे पर शिव भक्त बांधते हैं। कभी आप पशुपतिनाथ गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां के जो रावल होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो अपने माथे पर इस तरह से रुद्राक्ष की माला बांधे रहते हैं। तो 40 रुद्राक्ष माथे पर बांधने चाहिए। और वो भी कैसे? आंवले के आकृति के, बड़े वाले रुद्राक्ष, छोटे नहीं, आंवले के बराबर के रुद्राक्ष हैं। वो 40 रुद्राक्ष लेकर मस्तिष्क पर धारण करने चाहिए, ना इससे कम हो और ना इससे ज्यादा हो। तो 40 रुद्राक्ष मस्तिष्क पर धारण करने का विधान कहा। और 32 हृदय पर, 32 कहां? कंठ में, गले में 32 रुद्राक्षों की माला व्यक्ति को धारण करनी चाहिए, ज्यादा नहीं, बिल्कुल कंठ पे, कंठी की तरह। कैसे? कंठी की तरह, जैसे कंठी बंधती है इस तरह से एक 32 नगों की माला व्यक्ति को गले पर धारण करनी चाहिए। और गले से नीचे हृदय तक कितनी? 108 की माला हमें हृदय तक धारण करनी चाहिए। हृदय पर आ जाए इतनी बड़ी माला, फिर गले में डाल लें। और 16 रुद्राक्ष से अधिक कलाई में नहीं बांधनी चाहिए। कलाई में बांध लेते हैं ना, कलाई में बहुत से बच्चे मैंने देखा है ब्रेसलेट रुद्राक्ष के पहनकर घूमते हैं, पता ही नहीं उसमें कितने। नहीं, 16 अधिक से अधिक रुद्राक्ष हाथ में, कलाई में होने चाहिए और 16 ही भुजा पर होने चाहिए। आपने देखा होगा टीवी में, चित्रों में भी देखा होगा, ऋषि मुनियों के यहाँ भुजाओं पर भी रुद्राक्ष बंधे हैं। तो कितने? 16 रुद्राक्ष कलाई में और 16 भुजा पर धारण करने चाहिए। और कहा कि ये तो इनकी संख्या है, इतनी संख्या में यदि कोई रुद्राक्ष धारण करता है तो वह
भगवान शिव की कृपा को पाता है, शिव की कृपा का पात्र बनता है। अच्छा, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप समझ लो, है ना। रुद्राक्ष 14 प्रकार के हैं, 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक है? शिव का। भोले बाबा का प्रतीक है एक मुखी। एक मुखी रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से मिलता है, आसानी से मिलता नहीं है। रुद्राक्ष के जानकार जो होते हैं वो बताते हैं कि एक वर्ष में एक पेड़ के ऊपर एक ही फल लगता है, वो एक मुखी। तो एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है और ये प्राण रक्षा करता है प्राणी की। हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के गले में रुद्राक्ष की माला थी और उसमें एक मुखी रुद्राक्ष था। नेपाल के राजा ने उन्हें भेंट किया था। तो एक मुखी रुद्राक्ष प्राणों की रक्षा करता है और ये शिव स्वरूप है। इसके बाद दो मुखी रुद्राक्ष शिव और पार्वती का स्वरूप है। दो मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष सदैव सदवा तो स्त्री पहन सकती है, सुहागिन स्त्री पहन सकती है और एक गृहस्थ पुरुष पहन सकता है। हर किसी को नहीं पहनना चाहिए भाई। जिसके आगे अड़ा न पीछे पड़ा है वो अगर पहने तो उसका क्या लाभ है? कोई नहीं। इसलिए ध्यान रखो कि वही पहने। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष का विधान है। जिसके दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाई आ रही है उसे दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये शिव और शक्ति का स्वरूप है। तीन मुखी रुद्राक्ष शिव, शक्ति और गणेश का स्वरूप है। सभी प्रकार के साधनों को उपलब्ध कराता है। चार मुखी रुद्राक्ष शिव परिवार का स्वरूप है। चहुमुखी विकास करता है। एक व्यापारी को अवश्य ही धारण करना चाहिए, गृहस्थ को धारण करना चाहिए। पांच मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है। ये सन्यासी को धारण करना चाहिए।